हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे डेली हम लोग वोकैब कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और होप कि आप लोग को अच्छे से सेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के वर्ड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट वर्ड है नेब्यूलस। नेब्यूलस इट मीन्स वेग और हेजी, मीन्स अस्पष्ट। जो क्लाउडी बादल होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, मतलब कि उसके ऊपर दिखाई नहीं देते। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है, आप देख सकते हो। ये हेजी है, ब्लर है ना, अवेग है। सिनोनिम्स एग्जांपल देखते हैं। ऑस्कर्स व्यूज आर सो nebulous that no one can figure out what he thinks about anything। ऑस्कर्स का व्यू जो होता है वो कोई नहीं, किसी को पता नहीं होती है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, और कोई फिगर आउट भी नहीं कर पाता है। तो वो जो है अस्पष्ट होती है। ठीक है, अचानक से रैंडमली जब निकलती है उनकी तो पता चलता है। ठीक है, सिनोनिम्स एम्बिगुअस, क्लाउडी, मर्की, अनक्लियर। एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर, फ्रेश, वेल डिफाइंड। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। मैनिफेस्ट इट मीन्स विजिबल, एविडेंट, व्यक्त करना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फिगर में व्यक्त कर रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। क्या बात है वो बता रहा है। और ये एक्चुअली मैनिफेस्ट मूवी से लिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे, वैसे तो मैं भी नहीं देखा हूँ ये मूवी, तो पिक्चर था तो मैंने ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। देखते हैं एग्जाम्पल। रूबिका मैनिफेस्टेड अलार्म when we told her that the end of her ponytail was on fire but she didn't do anything to put it out। रूबिका जो थी वो क्या की, व्यक्त की अपनी अलार्म की घंटी। ठीक है, जब उसे हमने उन्हें बताया, क्या बताया, एंड ऑफ हर पोनीटेल वाज ऑन फायर। ठीक है, उसकी जो पोनीटेल थी वो क्या में थी, फायर, मतलब कि वैसा फायर में थी। ठीक है, शी डिडंट डू एनीथिंग टू पुट इट आउट, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं निकाला उस चीज को। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो जाएगा अपैरेंट, प्लेन, क्लेवर, क्लियर, एविडेंट, ऑब्वियस, डिस्टिंक्ट। एंटोनिम्स हो जाएगा हिडन, सीक्रेट, अनक्लियर। ठीक है, तो जो क्लियरली अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या फिर क्लियर नहीं है तो उसे एंटोनिम्स में रखेंगे। ठीक है, तो होप कि अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। क्या, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंपेरियल। इट मीन्स लाइक एन एम्पायर और एन एम्पायर, है ना, शाही। ठीक है, किंगली, मैजेस्टिक। एग्जांपल दे, पैलेस एम्पायर वाज डेकोरेटेड विद इंपेरियल स्प्लेंडर। ठीक है, ये जो पैलेस है, मैंने यहाँ पे फिगर किया है, पैलेस है ये, और ये शाही पैलेस है। ठीक है, ऑपरेटेड किया गया है उन्हीं स्प्लेंडर व्यवस्था के साथ। अब आप लोग इंपेरियल का मतलब दारू मत पुट कर दीजिएगा, इंपेरियल ब्लू आता है जो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, हम लोग को वर्ड को समझना अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है रॉयल, रीगल, मोनार्किकल, सोवरेन, किंगली, मैजेस्टिक। ठीक है, एंटोनिम ऑर्डिनरी, कॉमन, मोडेस्ट, अम्बल, हीरोइक। जो कॉमन पर्सन होते हैं मोडेस्ट होते हैं, अम्बल होते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड है हेडे। इट मीन्स गोल्डन एज, प्राइम, उमंग का समय। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर है, पीक पे एकदम पूरा जो है इस तरह का कलरफुल फ्लैग और कंट्रीज फ्लैग अगर रहेगा तो उमंग का समय होता है कि चलो कम से कम वहाँ देखते हैं, या फिर ये व्यू पाने के लिए उमंग का समय होता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा दी, हेडे ऑफ द ब्रिटिश नेवी एंडेड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, उमंग का समय जो था ब्रिटिश नेवी का वो एंडेड हो चुका है लॉन्ग टाइम अगो, है ना। सिनोनिम्स हाई, पीक, ब्लूम, जेनिथ, हाई पॉइंट, प्राइम। एंटोनिम्स हो जाएगा लो, लो पॉइंट, बॉटम, डाउन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद कर रहे हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हेरारकी। इट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रैंक और डिग्री, पेकिंग ऑर्डर। मीन्स पदानुक्रम, सिक्वेंशियल, मतलब अनुक्रम, है ना। अब जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। देयर अपीयर टू बी नो हियरार्की इन द न्यूली डिस्कवर्ड ट्राइब। देयर वाज नो लीडर एंड फॉर दैट मैटर फॉर फॉलोवर। ठीक है, तो अभी जो है इस तरह का हियरार्की है कि कोई भी ट्राइबर ट्राइब में जो है नहीं पाए जा रहे हैं न्यूली लीडर। ठीक है, और यहाँ पे बता भी रहे हैं एग्जाम्पल में, देयर वाज नो लीडर एंड फॉर दैट मैटर फॉर फॉलोवर। ठीक है, आजकल क्या है,
एक दूसरे को एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। किसी तरह का कोई ऐसा लीडर नहीं उभर के आ रहा है जो आपको एक एक्चुअल मतलब कि सही दिशा में ले जाए, है ना? अब देखिए यहाँ पे हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, 1 से भला 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 12। आजकल ऐसा एक कंपनी भी चल रहा है। क्या करना है, उसमें 2 को जोड़ना है, 2 से 2 को जोड़ना है, ये 2 जोड़ेंगे, ये 2 जोड़ेंगे, ये 2 जोड़ेंगे। सब इस तरह से सिर्फ एक मतलब कि इसका जो है हिरार्किकल सोसाइटी का सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या हो रहा है, एक तरह से बिजनेस प्लान के तहत इसको अप्लाई किया जा रहा है ना? कोई अच्छे से अपने मतलब कि अपने पोस्ट पर अच्छे से प्रभाव नहीं दे पा रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए कि सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है, ठीक है? सिनोनिम्स होता है रैंकिंग, लैडर, पेकिंग, ऑर्डर, ग्रेडिंग, ठीक है? एंटोनिम्स हो जाएगा अनऑर्डर, अनग्रेडेड, अनहिरार्किकल। तो आज के लिए इतना ही है। चलते हैं वर्ड ऑफ, और ये है लास्ट आज का वर्ड ऑफ द डे। इसका आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हेजमनी का मतलब क्या होता है। ये हेजमनी है, मैंने इसे पिछले क्लास में बताया आप लोगों को। तो इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग मुझे बताएंगे। मैंने हिंट के लिए यहाँ पिक्चर रखा है, तो आप मुझे ये बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।